अर्थ फागुन कृष्ण एकादशी व्रत कथा। विजय एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जार्जन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कृपा करके कहिए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महत्व के श्रावण एवं पठन से समाप्त पापनाश को प्राप्त हो जाते हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी की विधि कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाले हैं। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार ने से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब मैं वरनासुर जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वर्तमान सुनाकर सरलोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनको सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहकर श्री रामचंद्र जी ने वनवास सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उषा गदा समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष है, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजना दूरी पर कुमारी द्वीप में विकलालम नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को विकलालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका स्वागत है। आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुंदर पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी प्रकार आपके पास आया हूँ। वकदालभ ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुंदर भी अवश्य पार कर लोगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन श्रवण चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए, उस घड़े के जल में भरकर तथा पंचपलाव रखें, वेदिका पर स्थापित करे। उस घड़े के नीचे संतंजा और ऊपर जो रखे उस पर श्री नारायण भगवान की शरण
की मूर्ति स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नेदव नारियल आदि से भगवान का पूजन पूजन करे। तब प्रसाद घोड़े के सामने बैठकर गले के सामने बैठकर व्यतीत करे और उनको रात्रि को भी इस प्रकार बैठकर रहकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देवे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापति सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्य पर विजय पाई। अंतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा दोनों लोक में इसके अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता है या सुनता है उसको विजयवग यज्ञ का पालन मिलता है। बोल गैरस माता की जय, विष्णु भगवान की जय। बोल गैरस माता की जय हो।